इस कायनात का पैदा करने वाला इंसान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि इंसान पैदा होता है, वो इंसान मर जाता है, तो अल्लाह जल्ला व अला पैदा नहीं होता। तो जब पैदा हो गया तो फिर पैदा करने वाला कौन है? फिर उसके ऊपर को पैदा करने वाला होगा। जब मर जाता है तो फिर वो खालिक नहीं है। इसलिए इंसान खालिक नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान की पैदाइश होती है और इंसान मर जाता है। तो खालिक कायनात वो है जो पैदाइश से पाक है, बल्कि पैदा करने वाला है और वो मरने से भी पाक है। दूसरा, जमादात, नबातात, दरिया, समंदर, हैवानात, ये भी खालिक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनको भी पैदा किया गया है और ये फना हो जाती हैं, यानी एक हालत से दूसरी हालत की तरफ बदल जाते हैं। इनकी हालतें भी बदलती रहती हैं। आप सारे यूं ही आसमान से नहीं उतर आए, या ये जो दरख्त जो है ये पूरे का पूरा ही ऐसे नहीं लग गया। जाहिर है पहले एक कतरा था, फिर कतरा कतरे से मिला, अल्लाह की कुदरत से उसमें जान पड़ी, वो लोथड़ा, वो जिस तरह भी फरासीज हुए, जान पड़ी। फिर ये तब्दीली, ये तगय्युर होता रहा, फिर ये इस जहान में आया, फिर उसके बाद फिर इसमें तब्दीलियाँ आती रहीं, फिर ये बढ़ा, फिर कम, फिर ज़्यादा। तो इसकी एक हालत से दूसरी हालत बदलती रही और बदलती रहेगी, यानी इस पे फना है। फिर एक वक्त आएगा फिर मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जो खालिक है वो इससे पाक है, ना वो पैदा होता है बल्कि वो पैदा करता है, ना उसमें तब्दीली होती है ना चेंजिंग होती है। तब्दीली होगी तो फिर कोई तब्दील करने वाला होगा, पैदाइश होगी फिर कोई पैदा करने वाला होगा। तो फिर जो मर जाएगा तो वो कैसे सारी कायनात का निजाम चलाने वाला है? इसलिए ना इंसान खालिक हो सकता है, ना हैवानात और जवादात हो सकती हैं, ना समंदर, ना ये दरिया, ये कुछ भी खालिक कायनात नहीं हो सकते। सूरज, चांद, सितारे वगैरह ये भी खालिक नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी एक मुकर्ररा निजाम है, उसके तहत गर्दिश करते हैं और गर्दिश करते हुए हमें नजर आते हैं। इनका मुकर्रर निजाम के तहत गर्दिश करना और मुकर्ररा निजाम के ताबे होना इस बात की दलील है ये किसी जबरदस्त और काहिर निजाम के बनाए हुए निजाम के पाबंद हैं, कि वो खालिक कायनात है जिसके बनाए हुए निजाम के ये सारे ताबे हैं। जब सारी कायनात में से कोई भी इस कायनात की खालिक और रब नहीं है, तो जरूर इस कायनात का अल्लाह कादिर और क़य्यूम के अलावा कोई खालिक नहीं है और कोई पैदा करने वाला नहीं है। यह बात आपको पहले भी बता चुका हूं कि जितनी भी मखलूक है ये मुमकिन है, ये नहीं थी, अल्लाह ने बनाई है। और अल्लाह के लिए ये लफ्ज नहीं बोल सकते कि नहीं था, उसी वक्त काफिर हो जाएगा। उधर था का लफ्ज नहीं बोला जा सकता, और अल्लाह उसकी सिफात के अलावा सारी मखलूकात उसके ऊपर लफ्ज था बोला जा सकता है, क्योंकि वो नहीं थे तो अल्लाह ने उनको पैदा किया। तो ये जितनी भी मखलूकात हैं ये मुमकिनात हैं, तो अल्लाह पाक मुमकिन नहीं है बल्कि इसका गैर है, और वो वाजिब और कदीम है, यानी हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं कि कोई तब्दीली करने वाला है, कुछ जमाने का असर है, वो उससे भी पाक है, किसी चीज का उस पर असर नहीं, हर चीज में उसी का असर है। जिसको भी असर मिलता है उसी से मिलता है, वो मौसिर भी ज़ात है, वो मुस्तकिल है। बाकी जिसको भी जो नसीब होता है अल्लाह अज़्ज़ व जल की अता से होता है, वही वजूद में लाने वाला है। उसी ने मखलूक को वजूद दिया, उसी ने रसूलों को वजूद दिया, उसी ने पैगम्बरों को रसूल वजूद दिया, और मखलूक की हदायत के लिए उसने रसूलों को भेजा, नबियों को भेजा, किताबें भेजी और उन पे अपनी वही नाज़िल फरमाई। वो असली अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात है, कोई उसके अलावा ऐसा नहीं है कि वो मखलूक के गैर हो और वो वाजिब हो, कदीम हो, और उसने फिर नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक नबियों को भेजा हो या किसी और को भेजा हो
कोई ऐसा नहीं है सवाए खालिक कायनात जल्ल व अला के जिसने नबियों को भी पैदा किया है, सारी मखलूक को भी पैदा किया है, और इस मखलूक की हदायत के लिए अल्लाह जल्ल व अला नबियों को भेजा है और उनको किताब अता फरमाई है। इसलिए फरमाया अल्लज़ी, वही जात है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले को पैदा किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अब यहां देखें, अगर कोई शख्स ये कहे कि सारी कायनात बगैर किसी बनाने वाले की खुद बन गई, आपको पता ना ये किसका नजरिया? वो बात ने तो कहा कि बंदर था, आपको पता डरून का क्या नजरिया था? ये जो पढ़े इन्हें पता कि वो क्या कहते हैं कि इंसान कैसे बन गया। याद है ना आपको? ये जन है सारे, अटकल पच्चू हैं सारे। तो कोई कहे कि ये जो मखलूक है ये बगैर किसी बनाने वाले के बन गई है, तो ये बिल्कुल बदाहत के खिलाफ है। यानी यहां बच्चा भी गौर करे ना, बच्चे के सामने वो भी नहीं मानेगा इस चीज को। ये देखो, तेल में चिराग होता है, चिराग में तेल होता है, तो क्या खुद बहुत जल जाता है? जब तक कोई जलाए ना, चिराग जलता नहीं जलता, जलाने से जलता है। इधर आपने बटन लगाया तो ये जला रही है, पीछे भी कुछ जला रहा है तो बिजली आ रही है, तो अगर कुछ जलाई ना तो जलेगा कैसे? जब चिराग में तेल है लेकिन खुद नहीं जलता, तो जरा गौर तो करो कि आसमानों पे अरबों सितारे हैं। कितने हैं? अरबों, मैंने बोला है, और ये वो अदद नहीं है पूरा कि अरबों ही हैं, पता नहीं कितने, अल्लाह जाने, उसके बताए रसूलुल्लाह जाने। ये एक चिराग में तेल है जो खुद ब खुद नहीं जलता। जो कहते हैं कि मखलूक खुद ब खुद बन गई है, उन्हें गौर करना चाहिए। एक छोटा सा चिराग, उसमें तेल भी हो, खुद नहीं चलता, तो जिस आसमान में अरबों सितारे हैं वो खुद कैसे रोशन हो गए? मानना पड़ेगा इसे कोई रोशन करने वाला है। एक गिलास पानी का खुद ब खुद आपको हासिल हो जाता। आप यहां बैठे हैं, गिलास का पानी चल के आता है, पानी भी उसमें आ जाता है और खुद ब खुद आपके मुंह पे पहुंचता है और अंदर निकल जाता है, ऐसे होता। तो जब एक गिलास का पानी खुद ब खुद हासिल नहीं होता, तो जमीन के नीचे चश्मे खुद ब खुद कैसे जारी हो गए हैं? और इतना बड़ा समंदर जिसका किनारा ही नहीं, वो कैसे जारी हो गया? यानी अक्ल भी इनको झंझोड़ती है। कमीनों, अपनी अक्ल भी इस्तेमाल करो, तो तुम्हारी अक्ल भी तुम्हारे इस नजरिए को मुस्तरद करेगी और कहेगी तुम झूठे हो, तुम्हारी तो अक्ल भी काम नहीं कर रही। जरा अक्ल को भी इस्तेमाल करो। एक गिलास खुद बहुत पानी का हासिल नहीं होता, तो जमीन के नीचे किसने चश्मे जारी कर दिए हैं और किसने इतना बड़ा समुद्र दरिया जारी कर दिया है? ज़ाहिर वो कोई ज़ात है जिसने ये जारी कर दिए हैं। फिर देखो, अब देखो चमेली का फूल है, वो भी तो फूल है ना, तो उसकी खुशबू देखो, उसका रंग देखो। गुलाब का भी फूल है, उसका भी रंग देखो और उसकी खुशबू भी देखो। मोती का भी फूल है, उसकी शक्ल देखो और उसका रंग देखो। मैं तो मिसाल दे रहा हूं, अभी तो ये बड़ी तवील गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन समझने वालों के लिए तो इशारा भी काफ़ी होता है। फल देखो, आम देखो, एक आम है, उस आम की भी कितनी किस्में हैं। ये जो शौकीन होते हैं ना, वो समझ जाते हैं हमसे तो ये अल्लाह पाक इन्हें हदायतें धोखा करते हैं और कहते हैं ये चौसा है, वैसा लंगड़ाई हो। वैसे आप ही भी लंगड़ाई है, जैसे काम करने वाले होते हैं जो समझने में पता है चौसा है, लंगड़ा है, ठीक है, ये फलां है, ये फलां किस्म का है, इसका जायका ये है, इसका जायका ये है कि नहीं? देखो, एक है आम, लेकिन आम में भी इतनी किस्में हैं कि शक्ल में तो भी मुख्तलिफ नजर आते हैं। यानी किसी कोई लंबा होता है, कुछ छोटा सा होता है, कोई मोटा होता है, ये आम है। और फिर इनकी गुठलियां भी बड़ी छोटी होती हैं, फिर इनके जायके भी मुख्तलिफ होते हैं। देखो जायके भी कैसे हैं। और इसी तरह सेब को देख लो, सेब में भी कई किस्में हैं, पहाड़ी सेब अलग है और कितनी किस्म के सेब हैं, और फिर जायके भी मुख्तलिफ हैं। है सेब, अभी तो मैं वो बात नहीं करना जो अपोजिट हूं,
अभी तो मैं एक ही सेब की किस्में बयान कर रहा हूँ कि एक सेब की कितनी किस्में होती हैं। फिर उनमें देखो नरम सेब अलग है, वो कहते हैं जूस वाला अलग है, उसमें रस ज्यादा है, इसमें रस कम है। जो कमजोर बूढ़े होते हैं उनके लिए ये नरम ठीक है, दांतों से उतर जाता है, रब ने उनके लिए भी रखा है। ये बाटा सेब नहीं दबा सकते तो चलो ये नरम ही है। क्या कब शुक्र अदा करोगे तुम रब का? कब करोगे शुक्र अदा? जिसका दांत नहीं है केला खा ले। क्या खा रहे? केला। अब तो आपको पता मशीनें निकल आई हैं, मशीनें निकल आई हैं, वो हर एक जूस काट लेते हैं और जूस निकाल देते हैं, लो जी जूस पियो। बताओ ये कौन देने वाला है आपको? कौन है? और तुम फिर आकड़ दो उस मालिक के आगे। वो तुम्हें सुबह बुलाता है, तुम बिस्तर नहीं छोड़ते, तुम्हें जोहर टाइम बुलाता है, तुम फिर काम नहीं छोड़ते। वो कहता है सच बोलो, तुम सच नहीं बोलते, झूठ की तरफ जाते हो। वो कहता है हक के साथ रहो, तुम हक को छोड़ते हो। कहता है मेरे आगे झुको, तुम बंदे को झुकते हो। किधर जा रहे हो तुम? और जिसकी इतनी नेमतें, इतने कर्म है, तुम गौर तो करो, और एक किस्म में गौर करो, पता नहीं कितना अरसा तुम्हारा गुजर जाए। तुम सेब की किस्मों में जाओ, सेब के खासों में जाओ, फिर सेब के छिलके के खासे में जाओ कि तर सेब के छिलके का खासा क्या है, खुशक सेब के छिलके का खासा क्या है। फिर तुम गुठली की तरफ जाओ तो फिर गुठली का खासा क्या है। गुठली भी बेकार नहीं है, वो भी फायदा देगी। खजूर को देखो, फिर उसकी किस्मों को देखो, फिर हर खजूर का अपना खासा, उसका अपना असर देखो। खुश खजूर का और खासा है और तर खजूर का और खासा है, फिर अजवा का और है, फिर अंबर का और है, फिर इसमें अल्लाह पाक ने क्या कुछ रखा है। यानी आप गौर करते जाओ। आप ये मौसमी की तरफ जाओ, आप माल्टे की तरफ जाओ, फिर माल्टे की छिलके का खासा और है, फिर उसके अंदर देखो अल्लाह पाक ने कैसा एक सिस्टम रखा है, कैसा तय पता है, तय के अंदर है, फिर फाड़ी भी ऊपर तय है, फिर इसके अंदर किस अंदाज से वो जिसको आप चूसते हो अल्लाह ने तरतीब से रखा हुआ है। बंदा हैरान हो जाता है, उसका जायका और है। और अब जब वो खुश्क हो जाए तो फिर उसका जायका भी और है। यही आप दरख्त को देख लो, हरन खाती है तो उससे अंबर निकलता है, अंबर बनता है, वो कस्तूरी उससे बनती है, वो बकरी खाती है तो मेंगे निकलती हैं। चीज एक है, लेकिन अल्लाह ने हरन के अंदर क्या सिस्टम रखा है और जात ने बकरी के अंदर क्या सिस्टम रखा है। दोनों पत्ते खाते हैं, लेकिन मालिक की कारीगरी देखो, एक पत्ते खाती है तो कस्तूरी पैदा होती है, दूसरे पत्ते खाती है तो मेंगने पैदा होती है। हमें तो गौर तो करो। ये आप मक्खियों को देखो, फूलों को देखो, मुख्तलिफ फूलों में बैठती हैं, कड़वा भी होता है उसका जायका उसके अंदर, और कसैला भी होता है, बेमजा भी होता है, सबको चूसती है और चूस कर जब जाके वहां उल्टी करती है, अल्लाह पाक अपनी कुदरत से उसके पेट से निकले हुए को शहद बना देता है। उल्टी भी शहद होती है, ये उसकी उल्टी है ना। यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउन लिन्नास। उनके पेटों से बुतूनिहा शराब, हम शराब निकालते हैं, शराब निकलती है उनके पेटों से। फस्लुकी सुबुला रब्बिकी ज़ुलूला, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि चलो, तो फिर अल्लाह के हुक्म से ये करती है और उसके हुक्म से वो बेज़ायका, वो कड़वा, सारे का सारा इतना मीठा कि बंदा हैरान हो जाता है। मैं शहद है और शहद में आपने शिवा रखी है, अब इसका अपना है। ये अल्लाह की कुदरती हैं कि आप खुशबू को देखो, फलों में जाके देखो, ये देखो एक मरबूत और मुकर्रर निजाम के तहत इस कायनात का चलना कैसे खुद ब खुद होगा, कैसे खुद ब खुद होगा। थोड़ा गौर तो करें कि खुदा के बंदों, रब ने एक फल में जो खुसूसियात रखी हैं दूसरे में नहीं है, फिर उनकी भी किस्मों में मुख्तलिफ खुसूसियात नकद दी हैं, उसमें भी तो ये खुद बहुत चल रहा है, ये खुद बहुत जायके बन रही हैं, खुद बहुत ही अंदर के निजाम में खुद बहुत तब्दीलियां हैं। नहीं, जब गौर फिक्र करेगा वो कहेगा जे जो एक किस्म में कितनी किस्में रखता है और एक फूल दूसरे फूल को दूसरे से जुदा रखता है, फिर उनके अंदर खुशबुएं रंगतें अलग रखता है, फिर उनकी खूबसूरती, उनकी बनावट दूसरे से मुख्तलिफ रखता है, फिर उन्हीं में से ऐसे फूल भी हैं कि जो उनसे मुख्तलिफ किस्म के खास भी रखते हैं। ये कौन है जो ये सारा कुछ रख रहा है और पैदा कर रहा है? तो कहेंगे ये एक खालिक के कायनात है जिसका ये निजाम है जो एक मरबूत तरीके से चल रहा है। इसे मैंने तो मुख्तलिफ से वक्त में
आपके सामने मुख्तसर से वक्त में ये बात रखी, फरमाया तुम अपने रब की इबादत करो